पाकिस्तान सुपर लीग 2024 के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में पाकिस्तान की पावर प्ले की जो हिकमत अमली है वो क्या होनी चाहिए और T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले पाकिस्तान को कौन कौन से जो हथियार हैं वो आजमाने चाहिए, इसका हम जायज़ा लेते हैं। और आजकल की क्रिकेट में हर चीज़ जो है वो साइंटिफिक होती जा रही है। आपको पावर प्ले के लिए अपनी खसूसी प्लेयर्स तैयार करना होते हैं। इसके अलावा मिडल ओवर्स के लिए ख़ास तौर पर विकेट टेकिंग एबिलिटी रखने वाले बॉलर्स दरकार होते हैं। और पाकिस्तान को हालिया अरसे में यानी कि 2023 में जो मुश्किलात पेश आई थी उसकी वजह ये थी कि मिडल ओवर्स में पाकिस्तान को विकटें नहीं मिल रही थी और पाकिस्तान के बॉलर्स किसी हद तक डेथ ओवर्स में अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे थे, लेकिन जो मिडल ओवर्स में नुकसान हो रहा था उसका अजाला पाकिस्तान टीम से नहीं हो पा रहा था। और अब इस लिहाज से पाकिस्तान को हिकमत अमली तैयार करनी है कि 2023 की जो गलतियां हुई हैं, 2023 में जो नाकामियाँ हुई हैं, उनका अजाला 2024 में कैसे किया जाए। इसके लिए हम आगाज़ करते हैं पावर प्ले से कि अब पावर प्ले में यानी T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान को किस हिकमत अमली के साथ जाना चाहिए और पाकिस्तान के पास बेस्ट प्लेयर कौन है। पहले हम बॉलिंग की बात कर लेते हैं। बॉलिंग में वैसे अमूमन कहा जाता है कि मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी बेस्ट बॉलर हैं पावर प्ले में, विकटें हासिल करने के एतबार से, रन्स रोकने के एतबार से। लेकिन अब तक जो PSL 2024 के मैचेस हो चुके हैं, अगर हम इसका जायज़ा लें, क्योंकि हमारे पास और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा ज़्यादा हमारी क्रिकेट नहीं हो रही है T20 फॉर्मेट में कि हम जज कर सकें कि अपने हमारे प्लेयर्स की जो कारकर्दगी है वो कैसी है। तो PSL की कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर जिन बॉलर्स ने अब तक पावर प्ले में कम से कम 30 गेंदें कराई हैं, उसके एतबार से देखा जाए तो रोमान राइस जो हैं वो सबसे बेस्ट दिखाई देते हैं इकनॉमी के एतबार से, और एवरेज भी लाजवाब है, 8.66 रन फी विकेट, जो कि बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कारकर्दगी है। लेकिन रोमान राइस के हवाले से शायद पाकिस्तान के सिलेक्टर्स, पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादा मुतफिक ना हो कि उन्हें ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए पावर प्ले में, यानी कि पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हुए। तो शाहीन अफरीदी और नसीम शाह दोनों दूसरे नंबर पर हैं, दूसरे और तीसरे नंबर पर। दोनों की कारकर्दगी शानदार रही है। फी विकेट के लिए गो के 30 रन दिए हैं, लेकिन इनका इकनॉमी रेट शानदार रहा, 3 विकेटें हासिल की और नसीम शाह ने 60% डॉट बॉल कराई हैं, जो कि PSL 2024 में अब तक किसी भी पाकिस्तानी बॉलर की सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स हैं। और 57% जो डॉट बॉल कराई हैं वो शाहीन अफरीदी ने कराई हैं, जो कि रोमान राइस के बाद तीसरी बेहतरीन बॉलिंग कारकर्दगी है डॉट बॉल के अतबार से। तो यहाँ पर आखिर में अगर देखें अगर आप, तो मीर हमज़ा और ज़मान खान दोनों ने 5-5 विकेटें हासिल की हैं। तो विकेटें हासिल करने के अतबार से मीर हमज़ा और ज़मान खान भी पावर प्ले में खासे कारआमद साबित हुए हैं। गो के उनके खिलाफ रन्स बने हैं 8.37, यानी कि 8.5 रन फी ओवर से कम रन रेट से रन्स बने हैं, लेकिन उनकी एवरेज शाहीन अफरीदी और नसीम शाह से भी बेहतर रही है, 26 और 22 की एवरेज रही है। तो ये दोनों ऑप्शंस भी हैं। जो दीगर हमारे बॉलर्स हैं उनमें जो हसन अली हैं, उनकी एवरेज बहुत अच्छी रही है, 22 रन दिए हैं फी विकेट के लिए, 6.28 इकनॉमी रेट रहा, 5 चौके और सिर्फ 1 छक्का लगने दिया है। और मोहम्मद आमिर, जिनके बारे में कहते हैं कि वो पावर प्ले का स्पेशलिस्ट बॉलर है, उनकी कारकर्दगी बहरहाल इस सीज़न में तसल्ली बख्श नहीं है। 14 चौके और 4 छक्के खा चुके हैं, जो कि पाकिस्तानी बॉलर्स में मोहम्मद अली के हमरा सबसे ज़्यादा छक्के खाने वाले बॉलर हैं पावर प्ले में। और इसके साथ साथ अब पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन है, किसी हद तक इब्रार अहमद भी कारआमद साबित हुए हैं। अलबत्ता उनकी एवरेज ज़्यादा है, अभी तक सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सके हैं, लेकिन किसी हद तक वो रन्स को कंट्रोल करने में कामयाब रहे हैं। इमाद वसीम का इस बार पावर प्ले में बड़ा किरदार नहीं हुआ, हालांकि वो रिटायर हो चुके हैं, उनके ऊपर तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान के लिए कारआमद होंगे। इसके अलावा अगर बैटर्स की बात करें तो बाबर आजम आज पाकिस्तान के तमाम ओपनर से सबसे बेहतरीन स्ट्राइकर हैं। माजी करीब में बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पर सबसे ज़्यादा बात की जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अगर पूरे तमाम खिलाड़ी, जिसमें गैर मुल्की प्लेयर्स भी शामिल हैं, वो प्लेयर जिन्होंने कम से कम पावर प्ले में 30 गेंदें खेली हैं, उनको अगर तरतीब दिया जाए तो स्ट्राइक रेट के एतबार से मैस, जैसन रॉय और उस्मान खान के बाद बाबर आजम तीसरे नंबर पर हैं। 156.14 उनका स्ट्राइक रेट है पावर प्ले में। मजमूई तौर पर उनका 152 का स्ट्राइक रेट रहा है अब तक। और सऊद शकील दूसरे ऐसे पाकिस्तानी ओपनर हैं जिनका स्ट्राइक रेट 150 से ज़्यादा है।
अब तक PSL 2024 में। लेकिन सैम अयूब की जो एवरेज है और जो उनका स्ट्राइक रेट है वो इंतहाई शानदार है। पावर प्ले में सबसे ज़्यादा 8 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स में। लगभग 149 का उनका स्ट्राइक रेट रहा और एवरेज भी अच्छी है। और जो डॉट बॉल का तनासुब है वो सऊद शकील के आइन बराबर है 45%। और उसके मुकाबले में अगर बाबर आजम की बात करें तो पावर प्ले में सिर्फ 30% गेंदें जो हैं वो डॉट की हैं, जो कि पाकिस्तान के तमाम ओपनर्स में, इवन के गैर मुल्की प्लेयर्स में अब तक PSL में सबसे बेहतरीन डॉट बॉल का तनासुब है, यानी कि सबसे कम डॉट बॉल खेली हैं। तो यहाँ पर सैम अयूब की चूँकि एक कम्बिनेशन बना हुआ है बाबर आजम के साथ, तो वो ज़्यादा कारआमद साबित हो सकते हैं। मोहम्मद रिजवान जो कि पावर प्ले के बाद भी अच्छे खेल का मुजाहरा कर सकते हैं, बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, तो वो अगर वन डाउन पोजीशन पर हैं या नीचे खेलें तो ये तजर्बा भी किया जा सकता है। इससे पहले न्यूजीलैंड के टूर में बाबर आजम वन डाउन पोजीशन पर खेले थे, रिजवान और सैम अयूब ऊपर खेले थे, तो ये चेंज भी किया जा सकता है। अलबत्ता फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान की अब तक PSL 2024 में पावर प्ले में कारकर्दगी अच्छी नहीं है। फ़खर जमान 44% डॉट बॉल खेली हैं, 86 रन की हैं, 17 की एवरेज है और सिर्फ 8 चौके 2 छक्के लगा सके हैं अब तक। मोहम्मद रिजवान ने 54% डॉट बॉल की हैं, यानी 50% से ज़्यादा, जो कि इंतहाई ज़्यादा हैरान कुन है। और 131 रन की है, एवरेज अच्छी है, लेकिन स्ट्राइक रेट 115-116 के दरमियान है। 13 चौके और 7 छक्के ज़रूर लगाए हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान की जो कारकर्दगी है अब तक PSL में वैसी नहीं है जैसा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वैसी होती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के जो पावर प्ले के बेस्ट हथियार हैं वो कौन हैं। मेरे ख्याल में बाबर आजम और सैम अयूब बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं पावर प्ले में। सऊद शकील को भी मौका दिया जा सकता है, क्योंकि पावर प्ले में जब फील्डर आपके अंदर होते हैं वो जिस तरह एड़े तिरछे शॉट खेलते हैं तो वो ऐसी गेंद पर भी रन्स कर लेते हैं जो अमूमन सिंगल डबल्स की गेंद होती है, उस पर भी 4 रन्स कर लेते हैं। तो ये एडवांटेज कोयटा ग्लेडिएटर्स ने बहुत ज़्यादा उठाया है सऊद शकील से, और ये चीज़ पाकिस्तान भी कर सकता है। पाकिस्तान के कैप्टन अगर शाहीन अफरीदी रहते हैं तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सऊद शकील वन डाउन पोजीशन पर भी खेल सकते हैं। तो ये सूरत हाल है। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये इस लिहाज से है कि मिडल ओवर्स में हमारे पास कोई भी अच्छा ऑप्शन नहीं है मासवाए इफ्तिखार अहमद के या किसी हद तक आगा सलमान। लेकिन आगा सलमान हो गए, आज़म खान हो गए, इनकी परफॉर्मेंस में तसलसल नहीं है, जो कि एक बड़ा ख़तरा है पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के हवाले से। अलबत्ता टॉप ऑर्डर के लिए पाकिस्तान के पास ऑप्शंस बढ़ते जा रहे हैं। सऊद शकील का ऑप्शन बड़ा है, सलमान अली आगा ने वन डाउन पोजीशन पर बेहतरीन खेल पेश किया है। और ठीक है, PSL का मेयार तो ये नहीं हो सकता कि आप इंटरनेशनल मेयार से आप उसको कंपेयर करें, लेकिन चूँकि हमारे पास और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हम कहीं और जज नहीं कर सकते अपने प्लेयर्स को, तो फिर यही प्लेटफॉर्म बचता है। इसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर ही हम कह सकते हैं कि इन प्लेयर्स को यहाँ मौका देना चाहिए ताकि पाकिस्तान का जो कम्बिनेशन है वो बेहतर हो सके। अब देखना ये है कि आइंदा आने वाले मैचेस में जो मैंने तजावीज़ दी हैं इसके मुताबिक ये खिलाड़ी कैसा खेल पेश करते हैं, जिसके बाद हतमी राय PSL के बाद बनाई जाएगी जब न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान होगा। फिर देखा जाएगा कि पाकिस्तान टीम किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरती है और पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी के लिए कम्बिनेशन सेट करने का अब टाइम बहुत कम रह गया है। इसलिए बहुत ज़्यादा सोच और विचार के साथ और तकनीकी बुनियादों पर ही स्क्वाड का ऐलान करना चाहिए और उस बुनियाद पर ही प्लेइंग 11 सेट करनी चाहिए, तभी पाकिस्तान टीम कामयाबी हासिल कर सकेगी।